कानून को तोड़ेंगे नहीं और अन्याय को सहेंगे नहीं। देखो, आज की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेके पिछले विगत 4-5 दिन से हमारे यहाँ के क्षेत्र के पार्षद हेमेंद्र जी बैठे हैं, उनके साथ समस्त कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, स्थानीय व्यापारी लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही स्थिति ये। हम सरकार के हम खुद भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा काम होना चाहिए, विकास का कार्य होना चाहिए, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ एलिवेटेड रोड की आवश्यकता है। जो रेलवे स्टेशन इतना सुंदर बना है, हसनपुरा से लेकर ठेठ खातीपुरा तक होना चाहिए, उसमें अठवाड़ा भी आता है, हसनपुरा भी आता है, इन सबको करना चाहिए। जो ओलिया मस्जिद है वहाँ इतना जाम होता है, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे नहीं रही। और जो अमानिसा का नाला बना हुआ उस पर पार्किंग कर करके लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसको चौड़ा करने की आवश्यकता है। जहाँ वास्तविक आवश्यकता है वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा और जहाँ आमजन को परेशानियाँ हो रही है। और आज यहाँ एलिवेटेड रोड होती है तो दिल्ली की तरह ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पाते हैं, ये ज़रूरी है। और एक ये मंदिर का जो यहाँ काफ़ी वर्षों से मंदिर है, उसको भी हटाने के लिए क्या किया गया, सरकार क्या कर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और आमजन जो परेशान है, पीड़ित लोग परिवारों सहित यहाँ बैठे हैं। और उसके साथ के साथ जो पंचायती पट्टे दिए हुए हैं उन पे भी सरकार को गौर करना चाहिए, इनको निश्चित मुआवजा निर्धारित करना चाहिए। यही मांग हम करते हैं। जिस तरह से मेट्रो बनी थी और जिस तरह से राज्य के कार्य होते हैं उनको पुनर्स्थापित करने का जो काम किया जाता है, वो राजस्थान सरकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते सविनय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं। कार्यकर्ता मेहनत करके पार्टी को खड़ा करता है, उसके बाद ये जो IAS लोग आते हैं अपनी मनमानियाँ करते हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधि की भागीदारी होनी चाहिए, आपसी राय मशवरे के साथ करना चाहिए। और हमने ये भी सुना है कि विधानसभा में इसके लिए एलिवेटेड रोड के लिए भी प्रस्ताव रखा गया था, तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो स्वास्थ्य शासन मंत्री है उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आमजन की मांग और लोगों की जन समस्या को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें सभी जन को सुविधा हो। और इसके साथ के साथ ये भी मांग करते हैं कि स्टेशन इतना सुंदर बन रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और शायद एक बहुत अच्छे स्वरूप में हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसको वहाँ से लेके ओलिया मस्जिद तक को हटाते हुए उस रास्ते को पूरे को चौड़ा करते हुए और जो अमानिसा के नाले पे छोटी सी जगह है उसको पूरा करते हुए एलिवेटेड रोड खातीपुरा तक उतारा जाता है, तो आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी लंबे समय तक जनता के लिए जन सुविधा का एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित होगा, जो नींव की ईंट होगी और एक अच्छा प्रेरणादायक स्रोत होगा और जो आम जन के लिए सुविधा होगी, यही हम कहना चाहते हैं। और कल जो जिस तरह की त्रासदी घटी है रन एंड हिट में, कांग्रेस का पदाधिकारी उसने किस तरह से रोनते हुए कितने लोगों को मारा है, तो ऐसे व्यक्ति को रामलीला मैदान में सरेआम फांसी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ये करना चाहिए। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसको 302 का मुकदमा दायर करते हुए और इसको अतिशीघ्र गवाहों को गवाह कराकर और इसको रामलीला मैदान में से व्यक्ति को फांसी लगनी चाहिए। यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग पत्रकार बंधुओं का, आप आगे हमारी बात रखेंगे। आज सुबह की जो कार्रवाई जयपुर विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत खातीपुरा में इतनी बर्बरतापूर्वक विनाश लीला मचाई, इतना तांडव मचाया है साहब JDA ने, तो ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं हमने। 200 गाड़ियाँ पुलिस की, 20 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ी के RSC की। मैंने कहा ये ऐसा कोई आतंक फैला रखा है, कोई व्यापारी है या कोई आतंकवादी है। जिस तरह से इन्होंने पुलिस ने व्यवहार किया, JDA अधिकारियों ने व्यवहार किया, बड़ा अशोभनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। बहुत मेरे मन से पीड़ा है कि जिस तरह से इन्होंने अन्यायपूर्वक कार्रवाई की है, इसका हम पूरे व्यापारी विरोध करते हैं। आप देखिए ये जहाँ बैठा हूँ JDA अप्रूव्ड कॉम्प्लेक्स है, जिसको JDA ने पट्टा दिया है, हर व्यापारी को पट्टा देके इसका लीज बने लिया है, उसके बावजूद नुकसान किया गया। देखिए आप पार देखिए, कोई अधिकारी हमारे सुनने को तैयार नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप कोई सुनने वाला तो कोई शिकायत करता है JDC मैडम को, उधर से इधर आओ। बताओ, अधिकारी इतने काने कच्चे हैं कि उन्होंने नाप जो किया यहाँ, उस नाप से भी 10 फीट अंदर तोड़ फोड़ कर दी है। हम कहते हैं सही मायने में न्याय कीजिए, इस न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमें न्याय कीजिए। न्याय नहीं कर रहे JDA अधिकारी, यही मेरी प्रार्थना है कि सुनवाई करे आम जनता की, आम जनता को राहत दे, ये विनाश लीला नहीं करे। धन्यवाद। सर इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सर इस कार्रवाई को करने से पहले इनको रहने की जगह देते, मुआवजा देते, बाकी और जगह उनको पहले उनको क्लियर करते। ये जगह क्लियर करने से पहले इनको रहने की जगह देके कम से कम इनको ये तो आश्वासन तो देते ना भाई ये जगह आपकी है, इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए था।
और आप खातीपुरा पुलिया से लेके जोटवाड़ा पुलिया तक आप जाके देखो, शाम के समय तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। उनको भी देखो, आप एक जगह की कार्रवाई क्यों करते हो? हर जगह की कार्रवाई करो ना सर। भाई बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो सरकारें हैं ना उनको ये सोचना चाहिए कि जो रहने वाले हैं उनको इस बारे में पहले दूसरी जगह रहने का या मुआवजा देने की बात करके फिर आगे की कार्रवाई की जाए। उससे ज़्यादा आप खुद सोच सकते हो कि पब्लिक कितनी परेशान होती है, कितना क्या है, नुकसान कितना हो रहा है, लोगों के पूरे बसेरे उठ के जो कितने सालों से रह रहे थे यहाँ, तो आज दुख क्या होता है, आप खुद समझदार हो। कार्रवाई का बिल्कुल, ये कार्रवाई हम तो बिल्कुल अवैध कार्रवाई मानते हैं। लोगों को मुआवजा दिया नहीं गया, मुआवजा दिया जाता और फिर कार्रवाई की जाती। विधायक जी बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सारे प्रयास विफल हैं। तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और इस तरह की कार्रवाई पहली बार बिना मुआवजे के, और हाई कोर्ट को बार बार में बीच में लेकर जा रहे। तो हाई कोर्ट ने तो यहाँ पे आपके खातीपुरा से लेकर झोटवाड़ा तक भी निशान लगाए थे, वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और कार्रवाई हो तो फिर एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए कार्रवाई। अतिक्रमण तो जयपुर में बहुत जगह, लेकिन ये कहीं ना कहीं भेदभाव वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये हो रहा है और गलत हो रहा है। भारतीय जनता की पार्टी अभी 1 साल हुए सरकार हुआ है, और ये जो मैंने मेरे जीवन में इतनी ऐसी कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं कि लोगों को समय नहीं दिया जा रहा। दुकानें, होटल्स, शोरूम सब तोड़ दिए गए। सुबह क्या हुआ आपके साथ? सुबह हम जब जेडी के अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमें यहाँ से उठाकर इन्होंने बस के अंदर में हमारे को मारा पीटा। हमारे जो साथ में 12-13 जो सभी हमारे साथीगण थे उनको, तो वहाँ से उन्होंने हमारे को उठाकर बगरू थाने में ले जाके और वहाँ हमारे को जमा करा दिया। क्या बोले रास्ते में? रास्ते में इन्होंने बदतमीजी भी बहुत की हमारे साथ में। हाँ, एब्यूज वर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किए और दादागिरी दिखाई, जबकि हम शांति से बैठे हुए थे। हाँ, ये कपड़े फाड़ दिए मेरे उन्होंने। हाँ, किस विषय पे हो रहा है सर? ये किसी राजनीतिक स्तर पे हो रहा है, लेकिन इसका मुकाबला हमारे इसके सारा श्रेय हमारे स्थानीय विधायक, सिविल लाइन विधायक श्री गोपाल जी शर्मा का जाता है। वो उन्होंने इसका सूत्रधार बने हैं, वो जिन्होंने हमारे को आज सफलता दिलाई है। हम लोगों को जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए सोचा और हमारी भावनाओं को समझ के हमें ये जीत दिलाई। अभी जो जेडीए की कार्रवाई रुकी है, कहाँ से कहाँ तक रुकी हुई है? ये अभी खातीपुरा तिराहे से सिविल लाइन क्षेत्र की तरफ ये कार्रवाई रुकी हुई है। कब तक रुकी हुई है? ये अभी इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारा कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। हमारे को वहाँ से जो हमारी जो वहाँ पे दलील है वो पूरी होने के बाद में हम इस पे वो आगे गवर्नमेंट इस पे या जेडीएस पे कार्रवाई करेगी। ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश से सड़क चौड़ी की जा रही है। काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी रहती थी और काफ़ी टाइम से केस पेंडिंग था। पिछले मेरे हिसाब से मेरे पास शॉप थी यहाँ 6-7 साल पहले, जब भी एक बार जेडीए वालों ने मार्किंग करके गए थे 7 साल से, लेकिन किसी वजह से वो स्टे लिया है और टूट नहीं पाई थी। तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से ये सड़क 160 फीट चौड़ी की जा रही है, क्योंकि आगे यहाँ एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। तो एलिवेटेड रोड की डीपीआर बन चुकी है, उसी वजह से शायद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में ये जनक मार्ग से झारखंड मोड़ और झारखंड मोड़ से पुरानी चुंगी इसकी डीपीआर बननी चालू हो गई है। माननीय दिया कुमारी जी के आदेश से ये एलिवेटेड रोड पास हुई है। कारोबार प्रभावित? जी बिल्कुल, पुराने दुकानदार है, काफ़ी वर्षों से यहाँ दुकानें चला रहे हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ उनका, पर माननीय हाईकोर्ट का आदेश है तो उस कोर्ट के आदेश के सामने तो आम आदमी क्या कर सकता है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह शेखावत है, मैं यहाँ का पार्षद हूँ।